आज हम समझेंगे जीएसटी पोर्टल पर विदाउट लॉगिन टैक्स पेमेंट चालान का भुगतान कैसे करें। टैक्स पेयर खुद अपना चालान ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर बैंक के थ्रू कर सकते हैं, बैंक में कैश काउंटर पर, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस। वो कैसे करना है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जनरली होता क्या है, जब टैक्स पेयर को अपना टैक्स मंथली पेमेंट या फिर क्वार्टरली जो भी जब भी उनकी लाइबिलिटी बनती है, तो वो लोग अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में वो लोग पेमेंट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके अकाउंट में भी अननेसेसरी एक बैंक की एंट्री बढ़ जाती है। खुद टैक्स पेयर अपना चालान पे कर सकते हैं विदाउट लॉगिन, वो हम देखते हैं। आइए, जीएसटी पोर्टल पे हमें जाना है और उसमें सर्विसेज में जाना है। इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। हमें पोर्टल पे जाके सर्विसेज वाला ऑप्शन चुनना है। सर्विसेज में जाने के बाद हमें पेमेंट ऑप्शन चुनना है। पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में हमें 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें हमें क्रिएट चालान करना है। क्रिएट चालान करने के बाद में हमें जीएसटी नंबर इंटर करना है। कैरेक्टर्स इंटर कर लेंगे हम 793869। अब हमें रीजन फॉर चालान पूछा जाएगा। आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, या फिर एनी अदर, तो हम एनी अदर सेलेक्ट करते हैं। प्रोसीड। आपकी जो भी लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस जो भी है, या फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब लगता है जब आपने टाइम पर चालान पे ना करा हो, या फिर लेट फीस तब लगती है जब आपने टाइम पे रिटर्न फाइल ना करा हो, तो उसकी फीस कौन साइड में कितना अमाउंट डालना है वो आपके जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको बता देंगे। वो लोग फॉर्मेट दे देंगे आपको कितना अमाउंट पे करना है कौन से हेड में। मान लीजिए अभी हम ऑनलाइन पेमेंट के 3 तरह के ऑप्शन है यहाँ पर। हम मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और एनईएफटी आरटीजीएस। ई पेमेंट वो लोग कर पाएंगे जिनकी नेट बैंकिंग है। अगर आपकी नेट बैंकिंग है तो ई पेमेंट आप कर सकते हो। ओवर द काउंटर में आप 2 तरीके के ऑप्शन है, अगर चेक के थ्रू और कैश के थ्रू। यहाँ से आप चालान जनरेट कर लें, उसके बाद में काउंटर पे, बैंक काउंटर पे जाकर पेमेंट कर सकते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस डायरेक्ट अकाउंट से कर सकते हैं। हम पहला ऑप्शन चुनते हैं। अभी पहले ऑप्शन में हम देखेंगे ई पेमेंट। मान लीजिए हमें लेट फीस का पेमेंट करना है। हम लेट फीस इंटर कर लेते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप विदाउट लॉगिन पेमेंट करें तो अपना जीएसटी नंबर ज़रूर चेक कर लें और अपना नाम। ई पेमेंट में हम सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, जनरेट चालान कर लेंगे। एक बार हमसे फिर से जीएसटी नंबर पूछा जाएगा। हम जीएसटी नंबर इंटर कर लेते हैं। हमने जीएसटी नंबर इंटर कर लिया, फिर प्रोसीड कर देंगे। इस तरह हमारा चालान जनरेट हो जाएगा। हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन चुनेंगे। मान लीजिए हम एसबीआई से पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन ओके, एंड मेक पेमेंट। पोर्टल हमें हमारे बैंक के पोर्टल पर भेज देगा। वहाँ पे हमें किस तरह पेमेंट करना है। अगर आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग है तो कॉर्पोरेट, और पर्सनल बैंकिंग है तो पर्सनल बैंकिंग चुन करें। हम यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी मिलेगा हमें। ओटीपी इंटर कर देते हैं। हमने ओटीपी इंटर कर दिया है, कंफर्म कर देंगे। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। हम डायरेक्ट, ये हमारा चालान ये हो गया। मेक अनदर पेमेंट या रिसिप्ट, हमारी रिसिप्ट इस तरह से जनरेट हो जाएगी।
ये रिसिप्ट जनरेट हो गई है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है, हमारी रिसिप्ट कुछ इस तरह से डाउनलोड हो गई है। हम इसमें CIN नंबर देखेंगे, अगर हमें इसका स्टेटस चेक करना है तो हम इसका CIN नंबर यहाँ से ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो हम पेमेंट में जाएंगे, ट्रैक पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे GST नंबर, यहाँ पे CIN नंबर और यहाँ पे GST नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स, ट्रैक स्टेटस, CIN नंबर हमने कुछ गलत डाल दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार। इसके पहले हमने CIN नंबर ले लिया था, एक्चुअली हमें CPI नंबर डालना है और हमने डाल दिया है। और ट्रैक स्टेटस, योर पेमेंट इज पेड, मतलब सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट। और आप चाहें तो व्यू रिसिप्ट्स यहाँ से फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह हम पेमेंट खुद पोर्टल पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। और नेक्स्ट ऑप्शन एक और हम देख लेते हैं। फिर से हम आ गए हैं सर्विसेज में पेमेंट, और पेमेंट में क्रिएट चालान। हम GST नंबर इंटर कर देंगे, कैरेक्टर्स इंटर हो गए, सॉरी GST नंबर नहीं, एनी अदर अमाउंट फिर से वही ले लेते हैं, फीस में 40 और 40 रुपीज़। ये हमने ले लिया है, ये पेमेंट देख लिया। और द काउंटर भी देख लेते हैं। और द काउंटर में आप किस बैंक के काउंटर पे पेमेंट करना चाह रहे हैं, ये बैंकों के नाम है, आप कोई सी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो सुविधा के अनुसार। ये होने के बाद में इसमें हमें और बैंक काउंटर पे भी 3 मोड मिलेंगे। आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं चेक, चेक सिलेक्ट कर लिया है। अब बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, SBI सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट चालान। फिर से हमें एक बार GST नंबर पूछा जाएगा, GST नंबर एक बार फिर से इंटर करेंगे। GST नंबर फिर से इंटर करने के बाद हमने प्रोसीड किया है और ये चालान जनरेट हो गया, हम डाउनलोड कर सकते हैं। चालान, हमारा चालान कुछ इस तरह से जनरेट हो गया। हमने सिलेक्ट करा था चेक, ये ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन थे, कोई सा भी हमने एक सिलेक्ट करना है। अब इस चालान का प्रिंट आउट लेके हम बैंक जा सकते हैं और वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज समझा कि हम विदाउट लॉगिन GST टैक्स का पेमेंट किस तरह से करें। थैंक यू।